हरे कृष्णा, राधे राधे। महालक्ष्मी व्रत साधकों को महालक्ष्मी की कृपा दिलाने का बहुत सरल उपाय है। आज इस वीडियो में आपको महालक्ष्मी व्रत की 4 पौराणिक कहानियां बताऊंगी। महालक्ष्मी व्रत तुरंत फल देने वाला, मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला, धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला व्रत है। इसलिए प्रेम, मन और भाव से व्रत करना। जो व्रत ना कर पाए वो माँ लक्ष्मी की पूजा करके कथा जरूर सुनना। कथा सुनते हुए हाथ में चावल फूल रखना। इसे 16 गांठ के व्रत की कहानी भी कहते हैं। अब माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए प्रेम, मन और भाव से शुरू करते हैं एक जयकारे के साथ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वो गरीब ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजा करता। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो। मेरे पास धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो। अब भगवान विष्णु ने उसकी बात सुनकर उस ब्राह्मण देव को बड़े प्रेम से कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी है। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अब ब्राह्मण को ये सब बताकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण सुबह जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए वो वृद्ध स्त्री जो लक्ष्मी जी का रूप थी वो मंदिर में आई तो भगवान विष्णु के कहे अनुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उनसे प्रार्थना की, उन्हें निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो माँ लक्ष्मी जान गई कि ये सारी बात उसे भगवान विष्णु ने ही बताई है और भगवान विष्णु ने ही उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा है। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और उस ब्राह्मण देव को लक्ष्मी प्राप्ति का सरल उपाय बताते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी भी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उसने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया तो माँ लक्ष्मी ने उसकी मन की सभी इच्छाएं पूर्ण की। ये व्रत विधि विधान से करने से व्यक्ति की सभी मन की इच्छाएं पूरी होती है। बोला लक्ष्मी मैया की जय। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का निमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनि वेद व्यास जी से पूछा, हे मुनि, आप बताएं हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि हमेशा कैसे बनी रह सकती है। अब ये सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो हर साल अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत श्री महालक्ष्मी का व्रत करो। मुनि की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से एक बहुत बड़े विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन करने के लिए आमंत्रित किया। परंतु गांधारी ने रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल में पूजन करने के लिए जा रही थी तो कुंती बड़ी उदास हो गई। अब माता को दुखी देखकर 5 पांडवों ने पूछा, माता आप उदास क्यों बैठी हैं? तब माता कुंती ने सारी बात उन्हें बता दी। माता की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माता आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ।
ऐसा कह के अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्रित हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी व्रत का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है और हर चीज या जो पूजन की सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो 16 बार मां पर चढ़ाई जाती है। बोला वैभव लक्ष्मी मैया की जय। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत मेहनती थी और घर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती रहती थी, जबकि वो अपनी मुसीबतों से हमेशा परेशान ही रहते थे क्योंकि उनके पास धन की बहुत अधिक कमी थी और उन्हें संकटों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता था। एक दिन वो अपनी मुसीबतों को लेकर एक ब्राह्मण देव पंडित के पास गए और उनसे सलाह मांगी। पंडित जी ने उन्हें कहा, तुम्हें माता लक्ष्मी की भक्ति करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, इसलिए तुम महालक्ष्मी का व्रत करो। प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी तुम्हें धन और समृद्धि प्रदान करेगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पंडित जी के कहे अनुसार महालक्ष्मी व्रत किया और नियमित रूप से लक्ष्मी माता की पूजा और आराधना में लग गए। माता लक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत के दौरान उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि जो जो पूजा की सामग्री होती थी वो उसे ढंग से जुटा नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पूजा करते रहे, धैर्य बना के रखा और बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे उनकी समस्याओं में सुधार हुआ और उनका धन संपत्ति में वृद्धि होने लगी। उनके घर में धन, समृद्धि, शांति और सुख की बहुत अधिक वृद्धि हो गई। ऐसे ही कुछ समय बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने धन और समृद्धि से भरा हुआ जीवन जीना शुरू कर दिया। वो दान और धर्म करने के लिए हमेशा आगे रहते, हमेशा गरीबों की मदद करते। उनके पास बहुत सा धन संपत्ति हो गया, फिर भी वो हमेशा संतोष के साथ भक्ति में ही लगे रहते। माता लक्ष्मी उन्हीं लोगों से प्रसन्न होती है जो धन होने के बावजूद बिना घमंड किए सुख समृद्धि में शांति के साथ रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, धर्म के कार्यों में आगे रहते हैं। याद रखिएगा। बोला लक्ष्मी मैया की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, कृपया कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ हो और ऐश्वर्य सुख देने वाला हो तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़े का फल भोग सके। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृतासुर आदि असुरों ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया था तब दुखी होकर इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देव ऋषि नारद से पूछा था। देव ऋषि नारद जी ने इंद्र को कहा, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृतांत सुनो। प्राचीन समय में पुंदरपुर नामक सुंदर नगर हुआ करता था और उसमें मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। वो स्थान सभी सुख रत्नों से भरा हुआ था। वहां रत्न मणियां ऐसी पड़ी रहती थी। वहां के निवासी भी सब प्रकार के सुखों से युक्त थे। राजा मंगलसेन की 2 रानियां थी, एक चिल रानी और दूसरी चोल रानी। राजा मंगल अपनी रानी चोल के साथ महल पे बैठा हुआ था, जहां एक स्थान को देखकर अपनी पत्नी से उस स्थान पर एक अत्यंत सुंदर स्थल बनाने की बात करने लगा। राजा ने उस जगह पर एक अत्यंत मनोहर बगीचे का निर्माण करवाया। एक बार उस बाग में एक शूकर यानी सुअर घुस आया और वो उस बगीचे को पूरी तरह से खराब कर दिया। सैनिक राजा को यह समाचार सुनाते हैं तो राजा को बहुत क्रोध आता है। राजा सेना के साथ उस शूकर को मारने के लिए निकल पड़ता है। शूकर का पीछा करते करते राजा एक वन में जा पहुंचा, जहां शूकर को सामने देखकर उसे बाण से मार दिया। शूकर अपने शरीर को छोड़कर एक दिव्य गंधर्व रूप में आ गया। गंधर्व राजा से कहने लगा, हे राजन, मुझे शूकर योनि से छुड़ाकर आपने मुझ पर बहुत कृपा की है।
हे राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ और वरदान स्वरूप देवताओं को भी दुर्लभ चारों फल अर्थ काम मोक्ष के दाता एक व्रत का वृतांत बतलाता हूँ। ये व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कहकर गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। गंधर्व को उसके श्राप से मुक्ति कराकर राजा मंगलसेन अपने राज्य की ओर लौट चला। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी रास्ते में, इसलिए रास्ते में राजा एक सरोवर पर रुक गया। वहां राजा ने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरोवर के किनारे कुछ पूजा कर रही है। राजा ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप लोग किसकी पूजा कर रहे हो? तब उन स्त्रियों ने बताया कि हम माता महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। ये सुनकर राजा मंगलसेन वही माता लक्ष्मी की कथा सुनने के लिए बैठ गया। कथा सुनकर और उस व्रत का पालन करके उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति हुई। उन स्त्रियों ने राजा की सुरक्षा के लिए राजा की कलाई पर महालक्ष्मी का 16 गांठ का धागा भी बांध दिया। फिर राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य वापस लौट आया। राजा मंगलसेन ने जंगल में जो कुछ हुआ था वो अपनी दोनों पत्नियों चोला रानी और चिल रानी को सुनाया, पर चोला रानी को राजा की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। जब चोला रानी ने राजा की भुजा पर बंधा डोरा देखा तो उसे लगा कि किसी और स्त्री से राजा को प्रेम हो गया है और उस स्त्री ने ही प्रेम से ये धागा उसको बांधा है। अब ये सोचकर उन्होंने सोते हुए राजा की कलाई से वो डोरा तोड़कर फेंक दिया, पर चिल रानी ने उस डोरे को श्रद्धापूर्वक अपने पास रख लिया। महालक्ष्मी की कृपा से राजा मंगलसेन महालक्ष्मी का पूजन करने को तैयार हुआ, पर वो धागा अपने हाथ पर बंधा ना देखकर बहुत दुख हुआ। तब चिल रानी ने उन्हें वो डोरा दिया और बताया कि किस प्रकार चोला रानी ने उसे तोड़कर फेंक दिया था। अब ये सुनकर राजा मंगलसेन चोला रानी पर बड़ा क्रोध हुआ और चिल रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर उसके साथ ही महालक्ष्मी व्रत का पूजन करने लगा। उसके अगले दिन माता लक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धरकर चिल रानी के पास पहुंची। चिल रानी ने महालक्ष्मी का बड़ा आदर सत्कार किया। अब माता ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद माता चोला रानी के पास पहुंची, पर चोला रानी ने उनका अपमान कर दिया क्योंकि माता रानी वृद्ध के रूप में थी और उन्हें अपने महल से जाने को कहा। अब ये देखकर माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने चोला रानी को श्राप दिया और कहा, हे अभिमानी रानी, तुझे वृद्ध का सम्मान करना नहीं आता। मैं तो यहाँ तुझे ऐश्वर्य देने आई थी, पर तूने मेरा अपमान किया, इसलिए जा, जिस शूकर का वध करके तेरे पति ने किया था उसी मुख में उसी शूकर के समान तू हो जाए। अब माता का ऐसा श्राप पाते ही रानी चोला देवी शूकर के मुख वाली हो गई। उन्हें अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने माता के चरण पकड़ के क्षमा मांगी। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, तू तत्काल महर्षि अंगिरस के आश्रम में जा, वो तुझे मेरे श्राप से मुक्ति का उपाय बताएंगे। तब माता की आज्ञा मानकर चोला रानी महर्षि अंगिरस के आश्रम पहुंची और उनसे अपनी सारी व्यथा कही। महर्षि अंगिरस ने कहा, पुत्री, माता के श्राप को तो माता के व्रत के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, इसलिए तू उसी महान व्रत को कर जिसे तेरे पति ने किया था। अब महर्षि की आज्ञा के अनुसार रानी चोला देवी ने माता महालक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया, जिससे उससे उन माता के श्राप से मुक्ति मिल गई और राजा मंगल देव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर दोनों महर्षि अंगीरा का आशीर्वाद लेकर अपने राज्य वापस लौट आए। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों का भागीदार होगा। तुम भी व्रत को करो, जिससे धन धान्य भूमि कीर्ति आयु यश शोभा घोड़ा पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होंगे और तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। इंद्र नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को गए और उन्होंने भी विधि विधान से व्रत को किया। इतनी कहानी कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले,
नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए शेष व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो सांसारिक और परलौकिक सुखों को देने वाला है। अंत में महालक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना, प्रेम और आशीर्वाद देना। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की बरसात हो, सुख समृद्धि का वास हो, परिवार में प्रेम और शांति हो, जीवन में उन्नति और सफलता हो। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। जय जय श्री राधे।